कांग्रेस के पसंदीदा अर्थशास्त्री पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को अब तक जोरदार झटका तो लग ही गया होगा। अरे भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% जो हो गए हैं। चलिए शुरुआत से बताती हूँ। दरअसल पिछले साल यानी 2025 में रघुराम राजन ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान पर लगभग 19% टैरिफ लगा रहा है, जबकि भारत पर 50%। सो मोदी ट्रम्प फ्रेंडशिप इज फेक। Pakistan has a tariff rate of 19%. India has 50. Where is the friendship between Modi and Trump that was extolled? And that it's a slap in the face for Modi because the Indian opposition is asking him, "Where's your friendship? What were you talking about?" दोस्तों, उस समय ये बयान कई लोगों को भारत की कूटनीति और राजनीति पर सवाल जैसा लगा, लेकिन समय हमेशा पूरी तस्वीर दिखाता है। और देखिए, कल यानी 2 फरवरी 2026 को भारत के वैश्विक व्यापार समीकरण एकदम बदल दिए गए। अमेरिका और भारत के बीच नए ट्रेड समझौते के तहत भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर लगभग 18% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये दर पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कम स्तर पर आ गई, जिससे भारत को प्रतिस्पर्धात्मक फायदा मिला है। यानी कहानी सिर्फ दो नेताओं की दोस्ती की नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय हित, राजनीति और आर्थिक ताकत की भी थी। सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दोस्ती शब्द अक्सर प्रतीकात्मक होता है। देश दोस्त नहीं, हितों के आधार पर साझेदार होता है। यही अंतर कई लोग समझ नहीं पाते। हाँ, हम कांग्रेस के सबसे चहेते रघुराम राजन जैसों की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में जो किया वो सिर्फ एक ट्रेड डील हासिल करना नहीं था, बल्कि भारत ने दिखाया कि वो दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। भारत के पास विशाल मार्केट, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, सर्विस सेक्टर पावर और मजबूत राजनीतिक स्थिति है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत के साथ व्यापार संबंध खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डील इसलिए नहीं हुई कि मोदी और ट्रंप दोस्त हैं। ये डील इसलिए हुई क्योंकि अमेरिका को भी अपने आर्थिक और राजनीतिक हित सुरक्षित रखने हैं, और उसमें भारत अहम है। यह भारत की स्ट्रैटेजिक डेप्थ और सॉफ्ट पावर दोनों दिखाता है, और सबसे बढ़कर यह दिखाता है कि अगर सरकार राष्ट्रीय हितों पर अड़िग रहे तो परिणाम समय के साथ दिखते हैं। आज ये साफ है कि यहां कोई नोबल लॉबिंग नहीं, कोई चापलूसी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस नतीजे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नेता एक दूसरे को फ्रेंड कह सकते हैं, लेकिन असली रिश्ते व्यापार, सुरक्षा और शक्ति संतुलन तय करते हैं। और शायद यही वो जगह है कि जहां कई आलोचक कूटनीति की असली प्रतीक को समझने में चूक कर जाते हैं। इतिहास गवाह है, जो देश अपने हितों पर टिके रहते हैं वहां अंत में सम्मान भी पाते हैं और समझौते भी अपने पक्ष में करवाते हैं। बस कांग्रेस की बूट लिकिंग में रघुराम राजन इस बात को समझ नहीं पाए।